नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। यूपी उपचुनाव में मिली जीत से लबरेज भारतीय जनता पार्टी अब 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर फोकस करने जा रही है, जिसके लिए पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। पीएम मोदी और बीजेपी के थिंक टैंक कहे जाने वाले अमित शाह हर सीट के लिए अलग और सटीक रणनीति बनाते हैं। हमने देखा कि कैसे स्मृति ईरानी ने अमेठी को फतह किया, उसके बाद आजमगढ़, लेकिन अब किसके किले को ढहाने की बारी है, देखिए इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी अब 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 14 सीटों पर फोकस करने जा रही है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मिशन 2024 में 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बीजेपी का अगला लक्ष्य 14 लोकसभा सीटों पर है। इसे आजमगढ़ और रामपुर की रणनीति से जीतेंगे। बीजेपी ने इसके लिए हर बूथ 20 यूथ का नया नारा दिया गया है, यानी हर बूथ पर 20 ऐसे युवाओं को जोड़ना है जिनमें लीडरशिप की संभावना है, उनका क्षेत्र में प्रभाव भी हो। बीजेपी के एक प्रभारी ने बताया कि पार्टी का फोकस उन सीटों पर है जहां पर 2019 में पार्टी को हार मिली थी। उन्होंने बताया कि इनमें 12 सीटें हम लोग 2014 के चुनावों में जीत चुके हैं। मैनपुरी और रायबरेली पर विशेष नजर है। इन सभी सीटों पर ध्यान देने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री लगाए गए हैं, जो कि इन लोकसभा का दौरा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा देवी इन सभी लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर की लोकसभा सीट अभी बीजेपी के पास नहीं है। उपचुनाव में लोगों ने बीजेपी को पहली पसंद माना, इसीलिए रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटें इस लिस्ट से बाहर हो गईं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने उपचुनाव से पहले लोकसभा की 75+ सीट का लक्ष्य दिया था, लेकिन परिणाम पक्ष में आने के बाद अब पूरी की पूरी 80 सीटों पर जीत का दावा किया है। पार्टी के पास इस समय 64 सीटें हैं। अमेठी और रायबरेली के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस परिवार से यहां कोई भी लड़ ले उसके हिस्से जीत ही आएगी, लेकिन स्मृति ईरानी ने इस मिथ्या को साबित कर दिया। ऐसे ही निरहुआ ने यादव परिवार के किले को ढहा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगला नंबर किसका है। इस बात का जल्द ही खुलासा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की टीम 2024 के रण में उतर चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।